अरे टॉप गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रियांशी, शुभम, प्रभात, भारती, मिथु, फातिमा, रुकिया, शिम्पी। चलिए बेटा, आज मैं आपको बेटा एक चैप्टर कंप्लीट करा के लाइट के बारे में कुछ चीजें और पढ़ाऊंगा। देखो, रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक है आपके सिलेबस में कहीं पर मेंशन नहीं है, ठीक है ना। 8th क्लास तक आप बुक के अंदर भी रिफ्रैक्शन नहीं देखोगे, लेकिन आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सिलेबस देखो, तो इसलिए कहते हैं, जो अब बच्चे जो जो कहते थे ना कि 6 to 8 तक की एनसीईआरटी आती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता बेटा। एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आ जाता है, ठीक है। उस हिसाब से पढ़ेंगे अब हम, ठीक है ना, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। क्लास बफर नहीं हो रही बेटा, क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है। अभी स्टार्ट करिए, ठीक है। तो थर्मामीटर हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे मरकरी थर्मामीटर। मरकरी थर्मामीटर, पारा तापमापी। मरकरी थर्मामीटर, पारा तापमापी। एक बार जल्दी से सभी अपनी क्लासेस ऑन कर लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं, जल्दी से। चलिए, चलिए बेटा, मरकरी थर्मामीटर आप लोगों ने बेटा बचपन में देखा होगा, पहले हम यूज करते थे मरकरी थर्मामीटर का, ठीक है ना। इस तरीके से टेम्परेचर देखते थे इसमें, ठीक है ना, कि बुखार है या नहीं। तो इसके अंदर बेटा 2 स्केल होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 स्केल होते हैं। एक होता है अपर स्केल। अब बेटा इसको हिंदी में आप अपने आप देख लेना बेटा, ऊपर वाला पैमाना। आप लोगों के लिए हिंदी में ऊपर वाला पैमाना। एक होता है लोअर स्केल। लोअर स्केल, नीचे वाला पैमाना, ठीक है। इसमें 2 पैमाने होते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप थर्मामीटर लेते हैं हम, कुछ इस तरीके से, एक स्केल ये होता है बेटा, और एक स्केल ये होता है। कुछ इस तरीके से होता है, प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये ऊपर वाला स्केल, ये नीचे वाला स्केल। मेरा मतलब ये था, जो ऊपर स्केल होगा मैंने उसको नाम दिया है अपर स्केल, जो नीचे जो स्केल था उसको नाम दिया हमने लोअर स्केल, ठीक है। बस, इसमें इसका डायग्राम की आपको जरूरत है भी नहीं। अब ये जो ऊपर वाला स्केल होता है बेटा, ये होता है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल, हिंदी में इसको सेल्सियस पैमाना लिखोगे। और नीचे वाला जो स्केल होता है, ये होता है फ़ारेनहाइट स्केल। ये होता है फ़ारेनहाइट स्केल।
फ़ारेनहाइट पैमाना। ठीक है, इंडिया में यूज होता है बेटा सेल्सियस स्केल। ठीक है, चलिए देखिए, पहले यूज होता था सेल्सियस स्केल बेसिकली। तो सेल्सियस स्केल जो होता है बेटा, इसका जो इसमें जो रीडिंग होती है ये होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। मीन्स इसके अंदर जो टेम्परेचर की जो रीडिंग आएगी जब आप मेजर करोगे तो कितनी आएगी, 35 से 42। ठीक है, और फ़ारेनहाइट स्केल जो हम बोलते हैं ये होता है बेटा 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बोलते हैं ना 102 डिग्री बुखार हो गया, तो 102 डिग्री वो क्या होगा बेटा, फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, वो क्या होगा, फ़ारेनहाइट होगा। बेटा एक तो ना सभी लोग ध्यान से सुन लो बेटा, टाइम पर आया करो। हमेशा आपका एक ही सवाल होता है, पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड है। अरे हाँ जी बच्चों, पहली स्लाइड है बेटा। आप इसमें एक तो आप लेट आते हो, ऊपर से क्लास को डिस्टर्ब करते हो। पहली स्लाइड है ये। आज के बाद मैं एक काम करूंगा, नंबर ही लिख दूंगा ऊपर, है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको आपको भी दिक्कत ना और मुझे भी दिक्कत ना हो। ठीक है ना, लीजिए बेटा, यहाँ पर ऐसे डाल दिया करूंगा मैं, स्लाइड नंबर 1। ठीक है, आज के बाद आप इसको देख लेना, क्योंकि क्लास डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है बेटा, तो ये होता है इसमें मरकरी थर्मामीटर में। अब इसके अंदर क्या होता है, एक चीज सुनना, एक चीज होती है किंक। ठीक है, क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर हो गया। अरे नहीं, सॉरी सॉरी, अच्छा मैंने ये मरकरी थर्मामीटर डाल दिया। अच्छा, इसी का नाम इसी में डालो, यही तो होता है, वो बाय मिस्टेक डाल दिया क्लिनिकल थर्मामीटर। अच्छा, इसीलिए सॉरी, ये मेरी गलती है, पछतावा करना पड़ेगा। ये क्लिनिकल थर्मामीटर की बात हो रही है, इसके अंदर मरकरी यूज होता है, तो इसको मरकरी थर्मामीटर भी बोल देते हैं। ठीक है, चिकित्सकीय तापमापी। सॉरी बच्चों। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक, ओके ओके, ठीक है बेटा, क्लास कनेक्ट करता, मेरी मेरी तरफ से गलती है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, जब आपने बचपन में देखा हुआ थर्मामीटर का यूज किया होगा। ठीक है, हम मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं, मरकरी के लेवल को चेक करते हैं। ठीक है ना, मरकरी के लेवल को चेक करते हैं, मरकरी का लेवल किस किस मतलब किस रीडिंग तक वो पहुंचा है। ठीक है ना, किस रीडिंग तक जाकर वो पहुंचा है, तो उस हिसाब से हम बता देते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर इतना है। ठीक है, अब अगर हम उस थर्मामीटर को उसी टाइम पर ऐसे कर दें तो क्या वो मरकरी का लेवल गिर जाएगा तुरंत, नहीं गिरेगा ना, जबकि उसे तो गिर जाना चाहिए वर्टिकल है वो। ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटी उसे खींचेगी, उसे तो नीचे गिर जाना चाहिए। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम किंक का यूज करते हैं। अब ये किंक क्या होती है, ठीक है, गूगल करके देख लेना, थर्मामीटर के अंदर होते हैं, वो बता देगी। उस किंक का काम क्या होता है बेटा, जो इसके अंदर मरकरी यूज होता है, जो इसके अंदर मरकरी यूज होता है, उस मरकरी को लेवल को वो अपने आप कभी भी नीचे नहीं गिरने देती, मेंटेन रखती है। ठीक है, ओके भारती जी, ठीक है। तो चलिए, तो हम बात करते हैं बेटा पहले, अब इसके यहीं से शुरू करते हैं, आगे लिखना। पहली बात तो इसके अंदर मरकरी का क्यों यूज करते हैं बेटा, सुनिए, तो सारी चीजें लिखवाऊंगा, सुन लीजिए। मरकरी का यूज क्यों करते हैं हम, मरकरी क्या है, एक मेटल है, अब सबको पता होगा, लेकिन वो कैसा मेटल है, लिक्विड मेटल है, द्रव धातु है। और मेटल क्या होते हैं बेटा, कंडक्टर होते हैं। तो मरकरी क्या होता है, हीट का कंडक्टर होता है। जैसे उसे हीट मिलती है तो मरकरी क्या करता है, आगे चलना, मोशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो मरकरी एक गुड कंडक्टर है इस हीट का, इसीलिए उसको यूज करते हैं बेटा मरकरी थर्मामीटर में। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी चीज यूज कर ली जो हीट को कंडक्ट ही नहीं करती, आप उसे हीट दे रहे हो, वो बेहोश पड़ी है, उस पर कोई असर नहीं हो रहा, मतलब मुझे चाहिए नहीं, आप क्यों दे रहे हो, मैं कुछ करूंगी ही नहीं, है ना। तो मतलब आपको थर्मामीटर के अंदर ऐसा सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा जो कंडक्टर हो। तो कंडक्टर तो मैं बोलोगे सर और कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटा वो सॉलिड स्टेट में है बाकी। ठीक है ना, तो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में मूवमेंट किसकी ज्यादा होती है, लिक्विड की ज्यादा होती है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, दूसरा, आपने देखा होगा जब हम रीडिंग देखते हैं, मरकरी जो होता है वो चमकता है, शाइन करता है, ब्राइट होता है, तो उसके ऊपर हमें रीडिंग आसानी से दिखाई देती है। ठीक है ना, और भी बहुत सारे रीजन है, बस आपके सामने ये 2 रीजन काफी है। ठीक है, लिखोगे, मरकरी इज यूज्ड, mercury is used because इसमें पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नंबर 1,
इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। हाँ, एक बात ये भी है बेटा, एक मरकरी जो थर्मामीटर होता है इसकी रेंज बिल्कुल सही कह रहे हो, -39 डिग्री सेल्सियस और 357 डिग्री सेल्सियस होती है। लेकिन इसके लिए अंदर हम मरकरी यूज कर रहे हैं, तो ये वाला आप इसको ऐसे कोरिलेट करोगे कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है इसके अंदर मरकरी यूज होता है, तो हम इस वाले की बात कर रहे हैं। अगर आपको इसको हटाना है तो हटा सकते हो, क्योंकि मैंने, चलिए आपको अब मैं हटा ही देता हूं। लीजिए अब ठीक है, क्योंकि मैं वो भी पढ़ाता हूँ बेटा, मुझे पता, मरकरी थर्मामीटर भी मैं ही पढ़ाता हूँ। लीजिए अब ठीक है, ऐसा कर लेते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। यह ऊष्मा का सुचालक, क्योंकि पारा ऊष्मा का सुचालक होता है, क्योंकि पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। दूसरा बेटा, इट इज ब्राइट, यह चमकीला होता है। 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 ठीक है, अब यहां पर लिखोगे फंक्शन ऑफ किंक। फंक्शन ऑफ किंक, किंक का कार्य। तो लिखोगे इट प्रिवेंट mercury to fall down its own, to fall down its own। लिखोगे यह पारे को अपने आप, यह पारे को अपने आप नीचे नहीं गिरने देता। ठीक है बेटा, नोट करके डन लिखिए जल्दी। ठीक है, अरे भारती जी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस, अरे बेटा सब बताएंगे अभी, बताएंगे अभी, पहले थर्मामीटर तो पूरा होने दो। हाँ बेटा, मरकरी थर्मामीटर की रेंज में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है, बाकी इसके अंदर मरकरी यूज करते हैं, वो एक अलग थर्मामीटर होता है। चलिए
अब बात करते हैं, सेकंड है लेबोरेटरी थर्मामीटर। प्रयोगशाला तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी। तो इसकी जो रेंज होती है बेटा, बस आपको रेंज याद रखनी है। ये तो पता है लेबोरेटरी में इसका यूज करते हैं। ये किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर तक मेजर करता है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ये होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, किंग का मतलब किंग ये होता है बेटा, जैसे अगर आप मरकरी थर्मामीटर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर, अगर आप उसे उठाओगे तो मरकरी तो नीचे गिर जाना चाहिए। आपने टेम्परेचर मेजर किया, मान लिया आपको बुखार है, 102 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और जैसे आप उसे नीचे करोगे तो मरकरी लिक्विड है, लिक्विड तो नीचे आ जाना चाहिए ना, वो नीचे नहीं आएगा अपने आप, वो किंग उसको रोकेगा बेटा अपने आप आने से। ठीक है, चलिए एक और बता देता हूं बेटा, तीसरा, दो थर्मामीटर और बताता हूं। मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर, ये बेटा वेदर में यूज होता है, वेदर का पता करने में। मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर बताते हैं ना ये टीवी में, मौसम का हाल, इतना टेम्परेचर है, इतना है। ठीक है, तो इससे पता चलता है न्यूनतम, अधिकतम, न्यूनतम, अधिकतम, तापमापी। ठीक है, ये वेदर के लिए यूज होता है, मौसम वगैरह का पता लगाने के लिए। कोल्ड कंट्रीज जो होती है बेटा, वहां पर यूज करते हैं हम एल्कोहल थर्मामीटर। क्योंकि देखो जहां पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, लगातार बर्फ गिरती है, तो वहां पर क्लिनिकल थर्मामीटर में आप मरकरी थर्मामीटर का यूज नहीं कर सकते। क्योंकि मरकरी क्या होता है बेटा, टेम्परेचर वहां पर कम होता है तो मरकरी जम जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और अगर सॉलिड हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जो एल्कोहल होती है, आपने देखा होगा फ्रिज में भी उसको रखते हैं तो वो जल्दी से नहीं जमती है। तो एल्कोहल का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो जमती नहीं है, इसलिए हम यूज करते हैं कोल्ड कंट्रीज में। ठीक है ना, तो एल्कोहल थर्मामीटर, एल्कोहल तापमापी हिंदी में, एल्कोहल थर्मामीटर, एल्कोहल तापमापी, एल्कोहल थर्मामीटर, एल्कोहल तापमापी। इसका यूज कहाँ करते हैं? यूज्ड इन कोल्ड कंट्रीज। इसका प्रयोग ठंडे देशों में किया जाता है, इसका प्रयोग ठंडे देशों में किया जाता है, इसका प्रयोग ठंडे देशों में किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको कन्वर्जन स्केल सिखा देता हूं। ठीक है ना, एक टेम्परेचर को, किसी भी टेम्परेचर को किसी में कन्वर्ट करना हो तो सारे बता देता हूं। बेटा इसकी कोई रेंज नहीं है ज्योति जी, इसकी कोई रेंज नहीं बता रखी, कहीं पर कोई रेंज मेंशन नहीं है कि मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर की रेंज कितनी होगी। ठीक है, एक और बता देता हूं, चलिए। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं रेडिएशन थर्मामीटर या पायरोमीटर। ये कुछ एक्स्ट्रा एक बचा, कभी आ जाए तो आप कर लो। रेडिएशन थर्मामीटर, दूसरा नाम होता है इसका पायरोमीटर। जैसे सन का टेम्परेचर जो होता है, ये देखो नाम से पता चल रहा है, ये रेडिएशन से ही तापमान को मेजर कर लेंगे। ठीक है ना, रेडिएशन से ही तापमान को मेजर कर लेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपको सन का तापमान पता लगाना है तो सन के पास जाएंगे, अगर सन के पास चले गए तो जिंदगी में लौट कर ही नहीं आ पाएंगे, है ना, दोबारा वापस ही नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना, तो वहां पर उनकी रेडिएशन से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, और ये काम कौन करता है? रेडिएशन थर्मामीटर। तो लिखोगे इसका प्रयोग, इट इज यूज्ड टू मेजर, इट इज यूज्ड टू मेजर very high temperature, it is used to measure very high temperature,
इट इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। यह बहुत अधिक, यह बहुत अधिक तापमान को मापता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया बेटा सन। ठीक है, नोट करके डन लिखियो। चलिए, अब फाइनली डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। तापमान को मापने के, तापमान को मापने के तापमान को मापने के विभिन्न पैमाने। ठीक है, 3 स्केल के बारे में पढ़ेंगे बेटा हम यहाँ पर, डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। तो किसी भी टेम्परेचर को किसी में कन्वर्ट करना हो तो हम यहां से यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सेल्सियस स्केल। हिंदी में बेटा सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस स्केल, सेल्सियस पैमाना। देखिए बेटा सेल्सियस स्केल क्या होगा। देखो सेल्सियस स्केल में इस तरीके से रीडिंग होती चलेंगे बेटा, ये ऐसे। ठीक है, तो जो सबसे लोएस्ट रीडिंग होगी ये होती है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो सबसे मैक्सिमम रीडिंग होगी वो होगी 100 डिग्री सेल्सियस। पहली चीज, अब अगर आप देखो ये जो रीडिंग बनाई गई है ना बेटा, ये 0 डिग्री और 100 डिग्री से अल्कोहल का टेम्परेचर लो एज कम्पेयर टू मरकरी, बहुत ज्यादा लो है बेटा ज्योति, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, अगर आपने कभी देखा हो किसी इंसान को जो शराब वगैरह पीता है, ठीक है, या बियर वगैरह पीता है, तो बियर को फ्रिज में रखता है तो देखना बियर आपको जमी हुई नहीं मिलेगी, उसका रीजन यही होता है, जबकि फ्रिज में तो टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, और बैक कीजिए, कहां से बैक करें बेटा? बेटा जुगेश ये कहीं पर मेंशन नहीं कर रखा। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपके जैसा सुकून और तसल्ली से पढ़ाने वाले और एक और टीचर नहीं देखा हूं। थैंक यू बेटा नूर। हाँ बोल सकते हैं, अल्कोहल थर्मामीटर आपका लिक्विड थर्मामीटर में चला जाएगा एग्जांपल्स में। ठीक है, चलिए, तो ये बेटा ये जो मिनिमम टेम्परेचर है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है थर्मामीटर पर, इसका कोई रीजन है? इसका रीजन है बेटा कि क्यों ये 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है ना, ये क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है। और ये क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा खादीजा। तो ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, अब मैं एक में लिखवा रहा हूं बेटा, तीन स्केल कराऊंगा, तीनों में यही होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बर्फ का क्वथनांक। एक काम करता हूं ना मैं इसको, चलो लिख ही दिया अब तो, बर्फ का क्वथनांक। ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जल का क्वथनांक। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें अगर हम सेल्सियस स्केल लेते हैं तो सेल्सियस स्केल में मिनिमम रीडिंग कितनी है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर जो सबसे मिनिमम रीडिंग आएगी बेटा, ये इंग्लिश हिंदी इसी लैंग्वेज में लिख लेना, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है जो आपको नहीं आती। तो मिनिमम रीडिंग जो होगी ये कितनी होगी? 0 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम रीडिंग कितनी है बेटा? मैक्सिमम रीडिंग मैक्सिमम रीडिंग है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अंदर कुल कितनी रीडिंग्स मिलेंगी? टोटल रीडिंग्स, तो क्या करोगे बेटा? मैक्सिमम रीडिंग माइनस मिनिमम, 100 - 0, तो इसके अंदर टोटल कितनी रीडिंग होंगी बेटा? 100 होंगी। और जो हर एक रीडिंग होगी वो क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? प्रत्येक रीडिंग जो होगी 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेगी। प्रत्येक रीडिंग किसको रिप्रेजेंट करेगी? 1 डिग्री सेल्सियस को। मीन्स यहां से यहां, यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, ठीक है ना, ये 0 to 1, 1 से 2, इस तरीके से। पिघलनांक हिंदी बेटा मुझे बता, इंग्लिश में पूछिए पिघलनांक तो मैं, पिघलना यही होता होगा बेटा, मेल्टिंग यही होता है। ठीक है, नोट कीजिए बेटा, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। बैरोमीटर बेटा प्रेशर मेजर करने के लिए होता है, बैरोमीटर प्रेशर मेजर करने के लिए होता है। इस वीक में तो फिजिक्स आपके कंप्लीट नहीं हो पाएगी। चलिए बेटा, अब दूसरा आता है बेटा केल्विन स्केल। सेकंड है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल में बेटा मिनिमम टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 373 केल्विन। तो ये जो मिनिमम टेम्परेचर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बर्फ का गलनांक। और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, जल का क्वथनांक। तो इसके अंदर देखिए बेटा, इसके अंदर भी ऐसे ऐसे रीडिंग मिलेंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मिनिमम रीडिंग कितने की है बेटा? 273 केल्विन की होती है इसमें। मैक्सिमम रीडिंग 373 केल्विन। टोटल रीडिंग
टोटल रीडिंग बेटा कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम रीडिंग माइनस मिनिमम रीडिंग। अभी सबका यूज सिखाऊंगा, अभी बस नोट करते रहना। तो टोटल रीडिंग हो गई बेटा इसमें भी 100। इसमें जो प्रत्येक रीडिंग होगी बेटा वो 1 केल्विन को रिप्रेजेंट करेगी। प्रत्येक जो रीडिंग होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 1 केल्विन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, नोट करके डन लिखिए। मेल्टिंग है बेटा, मेल्टिंग को हम गलनांक भी बोलते हैं, पिघलनांक भी बोलते हैं। क्वथनांक का मतलब होता है बेटा बर्फ का पिघलना एक तरीके से। ठीक है, नोट करके डन लिखिए। बेटा फ्रीजिंग पॉइंट कैसे आ जाएगा, एक बात बताइए आप लोगों को बेसिक डेफिनेशन ही नहीं पता। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग, एक बात बताना, बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए डिफाइन करते हैं बेटा, सॉलिड लिक्विड गैस में से बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए डिफाइन किया जाता है। चलिए आपका ये मैं डाउट भी दूर कर देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए डिफाइन किया जाता है, बताओ जल्दी। बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड लिक्विड गैस में से किसके लिए डिफाइन किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बेटा लिक्विड्स के लिए डिफाइन किया जाता है, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, हाँ, और मेल्टिंग जो होता है वो सॉलिड्स के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक है ना, तो आइस क्या है, सॉलिड, इसलिए मैंने मेल्टिंग पॉइंट लिखा है। ठीक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दोनों जो सेम होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा तीसरा स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए फ़ारेनहाइट स्केल, इसमें मिनिमम रीडिंग होती है बेटा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और मैक्सिमम रीडिंग होती है बेटा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डायरेक्ट अगर आपसे पूछ ले फ़ारेनहाइट स्केल में बताइए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बर्फ का गलनांक। तो डायरेक्ट दे दो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यही इसकी मिनिमम रीडिंग होती है। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करेगा। जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक। ठीक है, अब देखिए इसमें मिनिमम रीडिंग, थर्टी टू डिग्री फ़ारेनहाइट, मैक्सिमम रीडिंग 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, टोटल रीडिंग्स टोटल रीडिंग कितनी हो जाएंगी बेटा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम 212 माइनस 32 कितनी आ जाएंगी 180। ईच रीडिंग, प्रत्येक रीडिंग कितने की होगी बेटा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नोट कीजिए, रिलेशन कराता हूं इसका। ठीक है, नोट करके डन लिखिए। लास्ट स्लाइड में एक पॉइंट रह गया, कौन सा रह गया बेटा,
अरे बेटा सारी तो लिख दी, चारों तो लिखे हुए हैं, 4 ही पॉइंट यहाँ लिखे हैं, 4 ही यहाँ लिखे हैं। अब को क्या रह गया समझ में नहीं आता। ज्योति जी क्या रह गया बेटा बताना। ठीक है चलिए अब हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन different temperature scale, relation between different temperature scale, तापमान के विभिन्न पैमानों में, तापमान के विभिन्न पैमानों में, तापमान के विभिन्न पैमानों में संबंध, तापमान के विभिन्न पैमानों में संबंध। सर ये सारे टॉपिक सीटेट में आते हैं बेटा, मैं तो मुंह रखूं, जो ये करा रहा हूं, है ना, मुझे नहीं कराना चाहिए। कौन सा टॉपिक ऐसा जो एनसीईआरटी में नहीं है? ये वाला टॉपिक आपका एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात, रिफ्रैक्शन का टॉपिक आपके एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, उसके क्वेश्चन आए। ठीक है, बायोनेंसी बायोनेंट फोर्स के क्वेश्चन पेपर में आए, एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है। अब आप देखिए, अब आप लोग देखिए बेटा, अगर आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी तो आप देख लीजिए, मुझे मेरे हिसाब से पढ़ा लेने दीजिए। जो करा रहा हूं, आप लोग जितनी मेहनत करते हो ना, आपसे ज्यादा मेहनत हम करते हैं कि आपका कहीं कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, एक एक पॉइंट पर ध्यान रखते हैं। तो अब मैं दोबारा आपको एक बार मैं रेनबो आपको प्रॉपर रेनबो पढ़ाऊंगा, रिफ्रैक्शन क्या होता है मैं वो भी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, जो कि मैं पुराने बैचेस में पढ़ाता हूं हमेशा, क्योंकि तो टारगेट बैच था। ठीक है ना, और बैचेस में तो मैं सब पढ़ाता हूं। फिर मैंने सोचा चल यार क्यों छोड़े, ठीक है ना। ठीक है, अब आप लोग देख लेना। अब क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो, या तो देखो, या तो यकीन रखो, नहीं तो बेटा छोड़ दो, फिर दो ही चीजें। ठीक है ना, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है ना, आपको, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, पूरी कोशिश यही रहती है। 1 फ़ारेनहाइट होगी बेटा स्नेहा? नहीं चलो कोई बात नहीं स्नेहा जी, लेकिन बात ऐसा है, क्योंकि हम देखो हमारे पास, हम तो वैसे भी क्यों एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, एक बात बताइए, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। ठीक है, तो बस आप लोग पढ़ते रहिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है ना, वो कहते हैं ना, आपने साइंस का जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो है ना, इसकी सारी टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है ना, और जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। आप देखना आपका पेपर क्लियर होगा जरूर, मेरी वजह से आपका पेपर नहीं रुकेगा। चलिए बेटा देखिए, तो हमारे पास 3 टेम्परेचर स्केल से, सुनना ध्यान से सुनना। टीसी का मतलब है जो हम टेम्परेचर मेजर किया हमने सेल्सियस स्केल में। ठीक है ना, एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी ले ली, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। ठीक है ना, एक बार सेल्सियस में, एक बार फ़ारेनहाइट में, एक बार केल्विन में। ठीक है, इतने जूते लगेंगे, दिमाग खराब तुम ऐसा करते हो, थोड़ा डीप पढ़ाओ। क्या डीप पढ़ना है? आ जाओ एकेडमिक्स के बैचेज में, आ जाओ आईआईटी के बैचेज में। पता ना कैसे लोग आप लोग, पीएचडी करनी है आपका, पीएचडी करने आए हो यहाँ, पीएचडी करोगे पेपर ही नहीं निकलेगा। बेसिक्स तो आपको आते नहीं है, डीप पढ़ना आपको। साइंस स्पेशल आ रहा है, ठीक है ना, जिसको डीप पढ़ना है वो ज्वाइन कर लेना। 10th क्लास तक की साइंस होगी उसमें, लेकिन ध्यान रखना, तो वो टीजीटी के लिए ना पीजीटी के लिए, पहले बता देता हूं। मैंने एक बैच में कमेंट देखने पढ़ाने भी बंद कर दिया, आपको एक मजाक नहीं करता, एकेडमिक्स के बैच में जो वो छोटे बच्चे होते हैं वो तो चलो समझ आता है, लेकिन आप तो टीचर बनने की सोच रहे हो, जो हरकतें कर रहे हैं ना वो टीचर नहीं बन पाएंगे, देख लेना।
टोटली टाइम वेस्ट, सारी रिदम खराब हो जाती। एक देखिए, मुंह के पिछों का माने कितनी क्लासेस और होगा फिजिक्स का, बेटा जितनी होगी होगी, आपको क्या करना उससे, पढ़ते रहिए। सीरियसली ना आप लोग ये चाहते हो कि मैं आप लोगों का कंटेंट छोड़ दूं? जो एनसीईआरटी मेरे लिए तो बहुत आसान काम है बेटा, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो मैं बहुत जल्दी, इस चैप्टर को बेटा मैं 1 घंटे में खत्म कर सकता हूँ जो एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाऊं तो 1 घंटे में खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को, हर चैप्टर को 1 घंटे में खत्म कर दूंगा एनसीईआरटी में जो है, ठीक है। चलिए, तो मैं कह रहा था एक बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया हमने, सेल्सियस स्केल में मेजर किया, ठीक है। ठीक है, तो वैल्यू आई टीसी। जब हमने उसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया केल्विन में तो वैल्यू आई टी के, और जब उसी बॉडी का टेम्परेचर हमने मेजर किया बेटा फ़ारेनहाइट स्केल में तो वैल्यू आई टीएफ, ठीक है। अब इन तीनों में क्या संबंध होगा ये देखिए। पेडागोजी कब होगी? आज ही कर लो ना, आज ही कर लो पेडागोजी, एक ही दिन में सब कुछ करा दे आपको, ठीक है। जिस दिन आप फीस जमा कराओ उसी दिन आपको सब कुछ करा। वीओडी कोर्स लिया करो ना, फिर आप लोग वीओडी कोर्स लिया करो, वीओडी वीओडी से पढ़ा करो। पेशेंस तो है नहीं आपके अंदर। अरे पहली बात तो पेडागोजी मैं नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, मुझसे कभी कोई दूसरे सब्जेक्ट के बारे में जिंदगी में मत पूछना, सीरियसली, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। मैं अपने सब्जेक्ट को ही कवर कर लूं वही काफी है, दूसरे सब्जेक्ट के लिए कहां से टाइम होगा। अब देखिए इनमें रिलेशन कैसे निकालना है बेटा, ये समझ आया, टीसी क्या है, टी के क्या, टीएफ क्या है। अब क्या करो, इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इनकी मिनिमम रीडिंग। सेल्सियस स्केल में मिनिमम रीडिंग कितनी थी? 0। केल्विन स्केल में मिनिमम रीडिंग कितनी थी? 273। फ़ारेनहाइट में कितनी थी? 32। और अब इनको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से, कुल रीडिंग से, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल में टोटल रीडिंग कितनी है? 100। केल्विन स्केल में मेरी बेबी बढ़िया है बच्चों, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दो। तो सेल्सियस स्केल में मिनिमम टोटल रीडिंग कितनी है बेटा? 100। केल्विन स्केल में भी कितनी है? 100। फ़ारेनहाइट में कितनी है? 180। अब इनको बराबर कर दो, एक सिंपल सा रिलेशन आ जाएगा। एक दूसरा रिलेशन भी होता है, लेकिन ये याद रखना ज्यादा आसान होता है क्योंकि इसको समझा हमने, इसको डिराइव कैसे किया, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज क्वेश्चन करके दिखाओगे, कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका यूज करके कीजिए। अरे पूजा बेटा कहाँ 112 लिख दिया, कहाँ लिखा 112? 212 लिखा था, 112 आपको कहाँ से दिख गया? ये देखिए 212 है ये, ठीक है।
चलिए देखिए सोल्व करते हैं। आवाज आ रही है ना? ठीक है। देखिए 37 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको तो देखो, इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, जब आप इन दो को इक्वेट करोगे 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल सा रिलेशन ये आ जाएगा, टी सी इज इक्वल टू टी के माइनस 273। सिंपल सा है ये। अब किस में टेम्परेचर दे रखा है? सेल्सियस में दे रखा है, तो 37 इज इक्वल टू टी केल्विन माइनस 273। ये इधर आकर ऐड हो जाएगा बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? 310 केल्विन, 310 केल्विन। ठीक है, अब इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो अब ये रिलेशन यूज करेंगे इन दोनों को, तो TC बाई 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 बाई 180। इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये 5 पर ये 9 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 TC 5 TF माइनस 160। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए। सेल्सियस में कितनी दे रखी है बेटा? 37 दे रखी है, 9 इंटू 37 5 TF माइनस 160। इसको मैं यहां सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, ट्रिपल थ्री इज इक्वल टू 5 TF माइनस 160। इसको इधर लेके आओगे तो 5 TF, ये ऐड हो जाएगा बेटा, इसमें ऐड कर दीजिए, TF आ गया आपके पास 493 बाय 5, कितना आ जाएगा ये? 98.6। ठीक है, अब यही वैल्यू क्यों ली, इसका रीजन पता है? जो हमारी नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बेटा वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो आपसे पूछ सकता है कि ये फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है ना, सेल्सियस केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। ठीक है, तो नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, यही लिख देता हूं, द नॉर्मल टेम्परेचर, the normal temperature of human body is 37 degree Celsius और 310 केल्विन और 98.49 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो लिखोगे 160 क्या है? अरे बेटा मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 5 TF हो जाएगा, 32 माइनस मल्टीप्लाई बाय 5 160। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू को 5 से, इस वैल्यू को 9 से। उसके बाद भी बता देता हूं, ये इधर माइनस था, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। मैथ लगा है बेटा, फिजिक्स तो कुछ लगा ही नहीं यहां तक। लिखोगे मानव शरीर का सामान्य तापमान, मानव शरीर का सामान्य तापमान, हाँ जी 5 इंटू 32 किया तब 160 आया। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 सॉरी, इसको 6 कीजिए, ये 4 नहीं 6 आएगा। अरे यार इसको सोल्व किया बेटा, इसको सोल्व किया, आपको सोल्व कर मैथ नहीं आता क्या? आपको मैथ नहीं आता तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? बेसिक मैथमेटिक्स है, मैथ लगाया इसमें, इक्वेशन सोल्व नहीं कर सकते, आप क्या करोगे जीवन में? ठीक है, हाँ ये 98.6 कर दिया बेटा, गलती होगी, पश्चाताप कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप रेलिवेंट कमेंट करो ना, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। चलिए
ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, स्पेसिफिक हीट हमने पढ़ ली थी, अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट की। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट की। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अरे अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और कराता हूँ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। बाकी बेटा मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, बाकी आप कर लेना, इक्वेशन यूज करनी, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। लिखो, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर रीडिंग इन, at what temperature reading in, at what temperature reading in, एक मिनट रुकना बेटा, रीडिंग इन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर सेम, सेल्सियस स्केल and Fahrenheit scale at what temperature reading in Celsius scale and Fahrenheit scale are same। लिखोगे किस तापमान पर, किस तापमान पर, किस तापमान पर सेल्सियस स्केल, किस तापमान पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग एक जैसी होगी, की रीडिंग एक जैसी होगी। वेरी गुड बेटा, विजय याद कर रखा है ना। किस तापमान पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग समान होगी। या अभी तो एक दूसरा टॉपिक इसी में अभी तो बचा हुआ बेटा, लेटेंट हीट को बाद में पढ़ेंगे, पहले और पढ़ते हैं इसके बारे में। लेटेंट हीट कल हो पाएगा। हाँ 9, थैंक यू बेटा नितिन। 98, अरे मुकेश बेटा 98 डिग्री को कब से बुखार मानने लगे? कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया आपने। उदय क्या करूं समझ नहीं आ रहा मुझे, आप लोगों को जीवन में आपने क्या सोच ठान रखी है। 99 भी हो जाता जब भी, चलो ठीक है मान लेते हल्का बहुत बुखार, 99 तक तो कुछ मानते भी नहीं वैसे ही, उसके बाद जब बढ़ता है जब उससे बुखार मानते। फिर विकास बेटा आप क्यों यहाँ हो, यहाँ क्या कर रहे हो, आप जाइए। चलिए देखिए बेटा वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है दोनों में, मान लीजिए हमने सेल्सियस स्केल में क्या रीडिंग आती है, टीसी, ठीक है, और केल्विन स्केल में क्या आती है, टीके। केल्विन की नहीं, फ़ारेनहाइट की बात हो रहा है, टीएफ। वो कह रहा है दोनों की रीडिंग बराबर होनी चाहिए, ठीक है। टीसी रीडिंग आई सेल्सियस स्केल में, टीएफ रीडिंग आई फ़ारेनहाइट स्केल में। मीन्स एक तरीके से वो पूछ रहा है कौन से टेम्परेचर पर दोनों स्केल एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये वैल्यू हमने मान ली एक्स, ठीक है, कि दोनों में सेल्सियस स्केल में भी टेम्परेचर एक्स आ रहा है, फ़ारेनहाइट, मान लिया आपने किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया, किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया, सेल्सियस स्केल में मेजर किया, एक्स डिग्री सेल्सियस आया, फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर किया तो एक्स डिग्री फ़ारेनहाइट आया, दोनों में बराबर आया, ठीक है। तो वो ये एक्स होगा कितना देखिए, तो रिलेशन क्या था, टीसी बाय 100 इक्वल टू टीएफ माइनस 32 बाय 180, ये रिलेशन था। टीसी और टीएफ की वैल्यू रख दीजिए, इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये 5 ये 9, तो ये आ गया बेटा x बाय 5। अब मैं पूरा ही सोल्व करूंगा इस बार, जिसको पिछले वाले में कैलकुलेशन समझ में नहीं आए ना, अब देख लेना, x माइनस 32 बाय 9, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, 9x इज इक्वल टू 5, x माइनस 32, 9x, ये आएगा 5x, ये माइनस 160, ठीक है। इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया,
सॉरी, मैं इसको इस तरफ ले आया, 9x माइनस 5x, ये वैल्यू रहेगी -160 रही है, ठीक है। तो 9x माइनस 5x कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, -160, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -160/4, ठीक है। तो ये आ गया -40 डिग्री, ठीक है। तो 40 डिग्री पर दोनों स्केल में रीडिंग क्या होगी, बराबर आएगी, ठीक है। ठीक है। अब बेटा आपको डिस्टर्ब मत करना 15 से 20 मिनट, क्योंकि अगर आपने डिस्टर्ब किया तो आपका ही लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूं कि कोई डिस्टर्ब मत करना, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, क्वेश्चन आते हैं पेपर में, नोट कर या हेडिंग डालोगे। कल लेटेंट रीड पढ़ने के लिए, कल पढ़ लेंगे हम लेटेंट रीड। पहले सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। चलिए बेटा हम बात करते हैं पहले जो व्हाइट कलर होता है बेटा, व्हाइट और ब्लैक कलर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी व्हाइट आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, आज तक केवल रटकर याद किए थे, डिटेल बताने के लिए धन्यवाद। ओके, सुनिए, तो जो व्हाइट कलर होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट व्हाइट का दिखता है, सुनिए, व्हाइट कलर जो होता है, पहली चीज तो हमेशा ध्यान रखना, ये गुड रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। व्हाइट कलर क्या होता है, गुड रिफ्लेक्टर होता है लाइट का, ठीक है ना। तो व्हाइट कलर व्हाइट क्यों होता है, क्योंकि वो जितने भी कलर्स उस पर आते हैं वो सारे कलर को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, पहली चीज तो लिखिए, व्हाइट कलर इज द गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। व्हाइट कलर इज द गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। व्हाइट कलर इज द गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। हिंदी में लिखोगे, श्वेत रंग, श्वेत रंग प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है, अच्छा परावर्तक होता है, ठीक है। आप देखिए, यहीं से अब आगे बढ़ते हैं। माउंटेन्स पर जब बर्फ गिरती है, ठीक है ना, माउंटेन्स पर जब बर्फ गिरती है, ठीक है, आपने देखा होगा माउंटेन्स पर जो बर्फ होती है बेटा, वो सारी की सारी कभी भी एक साथ नहीं पिघलती। सबसे पहले उसका ऊपर वाला पार्ट पिघलेगा, ठीक है ना, और वो भी धीरे धीरे पिघलेगा। उसका रीजन क्या होता है, आइस जो होती है वो किस कलर की होती है बेटा, व्हाइट कलर की होती है। जैसे ही उस पर सनलाइट गिरती है तो वो क्या कर देता है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, मैक्सिमम को तो रिफ्लेक्ट कर देता, थोड़ी बहुत, क्योंकि आइडियल तो कुछ भी नहीं होता। तो जो भी उसके सरफेस पर गिर रही है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत उसमें हल्की सी एब्जॉर्ब हो भी गई, तो उससे हल्की सी एब्जॉर्ब होती भी है, तो उससे क्या होता है बेटा, आइस आपकी मेल्ट होती है, ठीक है ना। तो जो आपके हमारे हिली एरियाज होते हैं वहां पर आइस जो होती है बेटा, इनिशियली सबसे पहले क्या मेल्ट होगा, उसका अपर सरफेस होगा, ठीक है। क्लिनिकल टेम्परेचर में लोअर स्केल, वाह बेटा वाह, आप लोग चलो देख लेते बेटा, क्लिनिकल थर्मामीटर 35 to 40, ठीक तो लिखा है बेटा। अरे मूर्ख को क्या क्या दिक्कत हो रही है, सब ठीक लिखा है, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है,
वह यहाँ पर ये आपको माइंड, ये आप अपने माइंड में हमेशा रखना, ठीक है ना। तो चलो लिखवाई देता हूं, लिखो। द आइस प्रेजेंट एट the ice present at mountains, the ice present at mountains does not melt all because ice is of white color, because ice is of white color, because ice is of white color and white color, ये ऊपर लिखा है बस, चलो लिख देता हूं एक बार यहाँ पर, and white color is the good reflector of light, and white color is the good reflector of light, and white color is the good reflector of light। हिंदी में लिखिए बेटा, बोल रहा हूं। पहाड़ों पर उपस्थित बर्फ एक साथ, पहाड़ों पर उपस्थित बर्फ एक साथ नहीं पिघलती, पहाड़ों पर उपस्थित बर्फ एक साथ नहीं पिघलती, क्योंकि बर्फ श्वेत रंग की होती है, क्योंकि बर्फ श्वेत रंग की होती है, और श्वेत रंग प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है, और श्वेत रंग प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है, ठीक है। तो व्हाइट कलर के बारे में ये लाइन भी लिख देता हूं। व्हाइट कलर reflects all the colors, लिखोगे। श्वेत रंग सभी रंगों का परावर्तन कर देता है, श्वेत रंग सभी रंगों का परावर्तन कर देता है, श्वेत रंग सभी रंगों का परावर्तन कर देता है, श्वेत रंग सभी रंगों का परावर्तन कर देता है। ब्लैक कलर क्या करता है बेटा? ब्लैक कलर सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करता है, लिखोगे ब्लैक कलर एब्जॉर्ब all the colors, black color absorb all the colors, black color absorb all the colors, hence it is a good absorber of light, hence it is a good absorber of light, hence it is a good absorber of light। देखोगे काला रंग सभी रंगों को अवशोषित करता है, काला रंग सभी रंगों को अवशोषित करता है, इसीलिए यह प्रकाश का अच्छा अवशोषक माना जाता है, इसीलिए यह प्रकाश का अच्छा अवशोषक माना जाता है, इसीलिए यह प्रकाश का अच्छा अवशोषक माना जाता है। बेटा सेकंड की हिंदी, पहाड़ों पर उपस्थित सारी बर्फ
एक साथ नहीं पिघलती, क्योंकि बर्फ श्वेत रंग की होती है और श्वेत रंग प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। तो आपने देखा वो गर्मियों में हम या तो लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं या व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, है ना। डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि जो व्हाइट कलर होता है ये क्या करता है, व्हाइट कलर हो चाहे लाइट हल्के रंग के कपड़े हों, ठीक है ना, तो जैसे इन पर लाइट गिरती है तो ये क्या करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि गर्मियों में व्हाइट कलर या लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो लिखोगे फिफ्थ, इन समर वी प्रेफर white color clothes we prefer white color clothes in summer we prefer white color clothes or light color clothes because white or light colors are good reflector of light, ठीक है, हिंदी में लिखोगे, गर्मियों में हम श्वेत रंग या हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं। गर्मियों में हम हल्के रंग या श्वेत रंग के वस्त्र पहनते हैं। गर्मियों में हम हल्के रंग या श्वेत रंग के वस्त्र पहनते हैं। गर्मियों में हम हल्के रंग या श्वेत रंग के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि हल्का रंग या श्वेत रंग प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है। यस बेटा, व्हाइट कलर में 7 कलर छिपे होते हैं। मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको डिस्पर्शन के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए अब सर्दियों में हम कैसे प्रेफर करेंगे बेटा, डार्क कलर के क्लोथ्स या ब्लैक कलर के क्लोथ्स, क्योंकि वो क्या होते हैं, गुड एब्जॉर्बर ऑफ लाइट होते हैं। तो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे बेटा। लाइट को अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो लाइट का कैसा इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है ना। जब सनलाइट में बैठते हो तो गर्मी ज्यादा लगती है और सर्दियों के समय में सर्दी कम लगती है, यानी कि उसका कैसा इफेक्ट है बेटा, हीटिंग इफेक्ट है। ठीक है, लिखोगे 6th पॉइंट, in winters we prefer dark color clothes और ब्लैक कलर क्लोथ्स in winters we prefer dark color clothes or black color clothes because dark color or black color is the good absorber of light. It is the good absorber of
लाइट। हिंदी में लिखोगे बेटा, सर्दियों में हम सर्दियों में हम सर्दियों में हम गहरे रंग के या काले रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। गहरे रंग या काले रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। गहरे रंग या काले रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। गहरे रंग या काले रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि 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 गहरा रंग या काला रंग क्योंकि गहरा रंग या काला रंग क्योंकि गहरा रंग या काला रंग प्रकाश का अच्छा अवशोषक होता है। प्रकाश का अच्छा अवशोषक प्रकाश का क्योंकि गहरा रंग या काला रंग प्रकाश का अच्छा अवशोषक होता है। अच्छा अवशोषक होता है। सर ट्रैफिक में रेड येलो और ग्रीन लाइट क्यों यूज करते हैं? बेटा उनकी मीनिंग्स है। रेड मतलब खतरा, मैं आपको गाड़ी नहीं चलानी, चलाओगे तो जिन दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। ग्रीन अब प्रॉपर, अब बेटा ये सिग्नल्स बना रखे इनके मीनिंग्स है, ठीक है ना। चलिए अब मुझे एयर के बारे में बात करते हैं। बेटा सुनिए, एयर जो होती है ना, अब यहीं पर बात करते हैं। एक पॉइंट लिख रहा हूं या आगे लिख ही दूंगा मैं, आगे समझ में आ जाएगा। सुनिए, एयर जो होती है ना बेटा, एयर जो होती है ना वो बैड कंडक्टर होती है हीट का। अब हीट की बात कर रहे हैं, एयर जो होती है वो हीट का बैड कंडक्टर होती है। रिवर्स केवल बेटा आप यूज ही नहीं करते, वो उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है बेटा। नहीं यार आपको एक ये भी तकलीफ है कि सेंटेंस को 3 to 4 टाइम्स रिपीट क्यों करते हैं बेटा। आप आपकी तरह सारे बच्चे इंटेलिजेंट थोड़ी है, सबकी स्पीड एक जैसी थोड़ी है, समझ रहे हो। तो सबको देखकर पढ़ाना पड़ता हमें। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर हम एक ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं बेटा, सबकी अपनी अपनी स्किल्स है। हाँ, छाते का रंग काला क्यों होता, चलिए उसी पर बात कर लेते हैं। हाँ ये मुझे यही बताना था, इससे पहले आपने याद दिला दिया। चलिए, ये आपके कमेंट्स की वजह से माइंड डिस्टर्ब होता है। हाँ जी देखिए, छाते का रंग काला क्यों होता है बताएगा कोई? अगर हम अम्ब्रेला लें, अगर हम अम्ब्रेला लेते हैं तो वो टॉप से कैसा होना चाहिए? टॉप किस कलर की होनी चाहिए उसकी, और बॉटम किस कलर की होनी चाहिए बताइए। छाते का जो टॉप होना चाहिए ये किस कलर का होना चाहिए, और बॉटम किस क्लास की होनी चाहिए बताइए। छाते का यूज बारिश के लिए, बारिश का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। बारिश का तो यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं, पहली चीज तो, ठीक है ना। दूसरा देखिए, हम छाते का यूज कर रहे हैं सनलाइट से बचने के लिए, ठीक है ना, सनलाइट से बचने के लिए। तो एक बात बताओ, तो अगर हम जाएं, अब कुछ कह रहे टॉप ब्लैक कलर का होना चाहिए, ठीक है ना, और बॉटम लॉजिकली सोचिए बेटा, लॉजिकली सोचिए। आप बोलो, आपने तो काले रंग का छाता देखा है, आपने तो काले रंग का छाता देखा। वो छाता जो होता है, वो जो काले रंग का वो जो छाता आप देख रहे हो ना, वो वाला छाता है कौन सा, जो बारिश से बचाता है आपको। ये जो छाता है ये उसकी बात हो रही है जो सनलाइट में यूज करना है। एक बात बताओ, सुनो, अब अगर आप एक बात बताओ, टॉप कलर आपने ब्लैक ले लिया, आपकी बात हम मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं आंसर नहीं दिया। तो अगर छाते का ऊपर वाला रंग जो है वो ब्लैक हो गया, तो ब्लैक क्या करेगा, जो सनलाइट आ रही है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखो ब्लैक कलर जो होता है ना एक अच्छा एब्जॉर्बर भी होता है और वो रिफ्लेक्टर भी बढ़िया होता है। मींस वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो आपको गर्मी लगेगी। एक बात बताओ, गर्मी में छत गर्म है, उसके नीचे पंखा चलता है, गर्म हवा आती है, ठीक है। सर्दियों में चलाओगे छत ठंडी होगी तो ठंडी हवा आएगी। यानी कि जब छाता ऊपर से, छाता ब्लैक कलर का आपने बना दिया, ठीक है ना, छाता आपने ऊपर से ब्लैक कलर का बना दिया, तो वो तो क्या कर लेगा, सबको एब्जॉर्ब भी कर लेगा, एब्जॉर्ब भी कर लेगा। तो आपको क्या लगेगी, गर्मी लगेगी, तो इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो बेटा टॉप जो होता है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए, ठीक है ना। लॉजिकली सोचो, वो वाला जो छाता होता है ना, वो वाला छाता बारिश के लिए होता है। तो बॉटम कैसा होना चाहिए बेटा, बॉटम होना चाहिए ब्लैक। अब देखिए इसका, देखिए परफेक्ट रीजन,
व्हाइट कलर, अगर उसका टॉप जो व्हाइट कलर का होगा, देख रहे होगे हल्का, यह जरूरी थोड़ी व्हाइट, हल्के रंग के भी यूज करते हैं, ठीक है ना। व्हाइट इसलिए यूज नहीं करते, गंदा हो जाता, भद्दा लगेगा, तो हल्के रंग के यूज करते हैं, ठीक है। तो व्हाइट भी हो सकता है, लाइट कलर भी हो सकता है, दोनों का लॉजिक सेम है। तो जो भी लाइट आएगी, व्हाइट कलर क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, व्हाइट कलर क्या करेगा, उसे रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। मान लीजिए थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब भी हो गई, तो उसका बॉटम कैसा है बेटा, ब्लैक, वो उसको आगे नहीं जाने देगा, उसको आगे नहीं जाने देगा। तो ये होता है अम्ब्रेला का कॉन्सेप्ट, क्लियर आया। ठीक है, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। 7 पॉइंट के बाकी कल करेंगे, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बता दो ये जो यार, द बेस्ट टीचर एवर, द वे यू टीच नन डज। थैंक यू बेटा प्रगति। ठीक है, अब जल्दी बताइए, कोई डाउट तो बताइए, फिर क्लास को एंड करते हैं बेटा। नहीं बेटा स्नेहा, अगर बॉटम को आप ब्लैक रखोगे तो ये है कि हीट आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगी, ये फायदा, ठीक है ना। हीट जो है वो आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगी। हाँ, वो ब्लैक आपने ज्यादातर देखे, वो बारिश वाले छाते होते हैं बेटा, बारिश वाले छाते होते हैं, वो बारिश वाले छाते होते हैं। मरकरी थर्मामीटर सिलेबस में नहीं है। तो राघव बेटा इससे बेटर नहीं होगा, वो ये सबसे बेटर कॉम्बिनेशन है। वो बारिश वाला छाता होता है बेटा, भारतीय बारिश वाला छाता होता है। नहीं बेटा, वो एचटेट की साइंस कवर नहीं करेगा, हेल्प मिल सकती है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो नया साइंस स्पेशल बैच आया है वो किस किस में काम करेगा सुनिए। वो रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें काम करेगा, एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें काम करेगा, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम में अगर 10th लेवल की साइंस आती है, किसी भी एग्जाम में 10th लेवल की साइंस आती है, वो उसको कवर करेगा। थोड़ा बहुत 11th को टच कर देगा बस हल्का सा, लेकिन वो 11th लेवल को टच नहीं करेगा, 1-2% आपका टच कर देगा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो जो हमारा साइंस स्पेशल बैच है वो 10th क्लास तक की, मतलब जिस भी एग्जाम में 10th क्लास तक की साइंस आती है वो सारी कवर कराई जाती है। सीटेट देना, सीटेट के लिए आपको कोई जरूरत नहीं लेने के लिए, ठीक है। हाँ, एयर के बारे में बेटा अगली कल बात करेंगे, एयर के बारे में चिंता मत करो, भूला नहीं हूं मैं, गजनी नहीं हूं। थैंक यू चंदन जी। प्लेलिस्ट तो नहीं बेटा, लाइन वाइज वीडियोज में जाओगे, सीक्वेंस में मिलेंगे आपको वीडियोस, सीक्वेंस में मिलेगी, ठीक है। अरे बायो मैडम पढ़ाती है बेटा, मैं सब कुछ मैं ही पढ़ाने लग जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। मैम भी अच्छा पढ़ाती है बच्चों। नहीं बेटा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल सेम कैसे हो जाएंगे, अलग अलग है दोनों, ठीक है बेटा। वो ये जो व्हाइट कलर की सब दिक्कत ये होती है, वो गंदा जल्दी हो जाता है। टीजीटी बेटा देखो, टीजीटी और पीजीटी के लिए जब कोई स्पेशल बैच आएगा ना, लिखा हुआ टीजीटी पीजीटी, वही ज्वाइन करना बेटा, ठीक है ना। किसी धोखे में ज्वाइन मत कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना, मतलब और कहीं की बता रहा हूँ, लिखेंगे टीजीटी पीजीटी, पढ़ाएंगे 10th लेवल तक, ठीक है ना। तो टीजीटी पीजीटी का थोड़ा ध्यान रखना। आज जो नेचुरल साइंस वाले बेटा, नेचुरल साइंस में थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज भी हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें उसका कुछ मतलब कंफर्म नहीं है। थैंक यू बेटा राघव। बेटा मुझे नहीं पता बिहार टेट में सीटेट जरूरी है या नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।